चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों से AWS का एक रियल टाइम टास्क के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये टास्क पसंद आए तो आप अपने दोस्तों और कलीग्स तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस टास्क की रिक्वायरमेंट समझो जरा कि रिक्वायरमेंट क्या थी। दोस्तों देखो, मेरे एनवायरनमेंट में दो अकाउंट थे AWS के। एक अकाउंट था हमारा प्रॉड अकाउंट, दूसरा था टेस्ट अकाउंट। ओके, क्या क्या नाम थे इनके? एक का नाम था प्रॉड अकाउंट, तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया अकॉर्डिंग टू मेरी रिक्वायरमेंट। और दूसरा जो हमारे पास अकाउंट था वो था टेस्ट अकाउंट। ओके, अब दोस्तों, हमारा जो टेस्ट अकाउंट था इसमें एक आईएम यूजर बना हुआ था नीरज नाम से। इस आईएम यूजर को ये बोला गया था कि भाई यहाँ पर प्रॉड अकाउंट है, इस प्रॉड अकाउंट के अंदर विवेक 121221 नाम से एक बकेट बना हुआ है। इस बकेट के अंदर कोई डेटा रखा है, सपोज दैट पुणे डॉट पैम करके एक डेटा रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस डेटा को लिस्ट करके देख सकते हो। दूसरी चीज, इसके पास एक लोकल सिस्टम पे एक कोई डेटा रखा हुआ है, राइट। उसका नाम मैंने दे दिया AWS.pam। तो बोला गया कि जो तुम्हारे पास डेटा रखा है उसको उठाकर क्या करना है, यहाँ पर अपलोड कर देना। तो अपलोड करने के लिए से क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। वो कमांड्स ये इस तरीके से, पहले तो ये क्या करेगा, AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाकर AWS का CLI कॉन्फ़िगर करेगा, जिसमें ये एक्सेस की, राइट, और सीक्रेट की प्रोवाइड करवाएगा। अब दोस्तों, ये जो एक्सेस की सीक्रेट की देगा ना, वो खुद के अकाउंट की देगा, ना कि प्रॉड अकाउंट की, राइट। तो एक्सेस की सीक्रेट की इसने खुद के अकाउंट की दे दिया। उसके बाद रीजन सिलेक्ट करेगा, कौन सा, जिस रीजन में बकेट है, राइट। उसके बाद यहाँ पर AWS S3 LS S3:// और बकेट का नाम जो है वो देगा, तो विवेक 121221। तो ये क्या करेगा, इस बकेट के अंदर जो डेटा होगा वो ये लिस्ट कर पाएगा, ठीक है। जबकि ये बकेट क्या है, प्राइवेट है, इस पर पब्लिक एक्सेस अलाउड नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज, इसको बोला गया कि भाई आप जो है ना इस बकेट पे अपलोड कर दो ऑब्जेक्ट। तो AWS S3 CP, और उसके बाद क्या करेगा AWS.pam, और उसके बाद क्या करेगा S3:/ और विवेक 121221। ये इस तरीके से क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अपलोड कर देगा। बात आई समझ में? तो सीधा सा फंडा है कि हमारे पास एक टेस्ट अकाउंट है, एक प्रॉड अकाउंट है। प्रॉड अकाउंट में हमारा S3 बकेट रखा हुआ है, टेस्ट अकाउंट में हमारे पास यूजर है। उस यूजर के पास कुछ डेटा है, उसको वो डेटा क्या करना है, इस पे अपलोड करना है। तो कैसे करेगा? तो दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं S3 क्रॉस अकाउंट एक्सेस। क्या बोलते हैं? S3 क्रॉस अकाउंट एक्सेस, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। एक S3 बकेट होना चाहिए, एक IAM यूजर होना चाहिए, बस दो। और एक क्या करोगे आप, AWS पॉलिसी जनरेट करोगे, ठीक है। AWS S3 पॉलिसी, तो ये काम करना आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना। चलिए आते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास दो अकाउंट है। एक अकाउंट है मोदी करके, ये मेरा होगा, जो किस नाम से होगा दोस्तों, इसको मैं बोल दिया विवेक जो है, ये मेरा होगा टेस्ट अकाउंट, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, हमारा यूजर होगा ओनली, ठीक है। तो इसका मैं अकाउंट आईडी भी डाल देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। परफेक्ट, चलो। अब इतना काम हो गया आपका। दूसरी तरफ क्या है, आपका एक और अकाउंट है जिसका नाम क्लाउड विथ विवेक रखा हुआ है आपने, और इसकी अकाउंट आईडी यहां पर है, राइट। सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड, रॉन्गली कॉपी हो गया। कॉपी किया मैंने, कर दिया पेस्ट। ओके, अब यहां पर इसकी भी अकाउंट आईडी मेंशन कर देता हूं। इतना काम आपने कर लिया, परफेक्ट। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, एक IAM यूजर क्रिएट करता हूँ, और एक क्या करता हूँ, S3 बकेट क्रिएट करता हूँ। बात आ रही समझ में? चलो, तो ये है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, IAM की सर्विस पे आऊंगा। देखो, ये मेरा मोदी वाला विवेक वाला जो अकाउंट है, ये टेस्ट अकाउंट में कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक IAM यूजर बनाते हैं। यूजर का नाम मैं रख लेता हूँ नीरज। ओके, इसको लॉगिन एक्सेस प्रोवाइड करवा देते हैं कंसोल पे। पासवर्ड कस्टम रखते हैं, पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बोला पासवर्ड। वैसे पासवर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसको CLI से करने वाले पूरा, राइट। तो ये बोल रहा है पासवर्ड की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हो आप। मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको पासवर्ड की पॉलिसी फॉलो करवा दिए, राइट। अब गाइस, ये जो IAM यूजर होगा इसको S3 की परमिशन होनी चाहिए, तभी S3 को यूज कर पाएगा। तो S3 फुल एक्सेस की परमिशन दिया हमने, और क्रिएट कर दिया हमने यूजर, राइट। इसका क्रीडेंशियल डाउनलोड कर लिया मैंने, नहीं करना हो मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परफेक्ट। अब जरा वापस आ जाओ अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है, कैंसिल कर दो यहाँ से। और दोस्तों, इसके अंदर क्या करना है, आपको एक्सेस की सीक्रेट की जनरेट करवा देना है, ठीक है। तो किस यूजर के लिए करोगे, देखो यहाँ पर पहले आओ, ये यूजर नीरज यूजर के लिए। तो यहाँ पर एक्सेस की सीक्रेट की आपको जनरेट होनी है, CLI के लिए कर रहे हो, नेक्स्ट।
सॉरी कंफर्मेशन करा, नेक्स्ट मैंने बोला S3 एक्सेस, परफेक्ट, उसके बाद कर दिया हमने क्रिएट, और ये एक्सेस की सीक्रेट की आ गई। मुझे कुछ नहीं करना, CLI पे जाना है, AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलानी है। अब जिनके सिस्टम पे AWS कॉन्फ़िगर कमांड नहीं चलेगी वो लोग मेरा AWS की CLI वाली सीरीज को फॉलो कर लेना, ठीक है। वहां पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि AWS CLI कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब पूरा A to Z। और वो सीरीज पूरी कंटिन्यू होने वाली, उस पर सिर्फ AWS के CLI से ही बात होगी, ठीक है। देखो मैंने एक्सेस की दिया, सीक्रेट की दिया, रीजन का नेम दिया, आउटपुट फॉर्मेट दिया, परफेक्ट। अब ये मेरा दूसरा अकाउंट है, इस पे S3 आऊंगा और S3 बकेट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम ही मैं सारा कुछ करने वाला हूँ। तो देखो इस पे क्लाउड विद विवेक अकाउंट पे मैं क्या करूंगा, एक विवेक 12 12 2 1 करके अकाउंट क्रिएट करूंगा, ठीक है। देखो S3 पे आ गए, ये क्लाउड विद विवेक है, यहाँ पर क्रिएट बकेट करूंगा। बकेट का नाम मैं एज इट इज रखूंगा, विवेक 12 12 2 1, ओके। देखो कोई भी पब्लिक ACL कुछ भी नहीं लगा रहा हूं मैं, सिंपल सा एक S3 बकेट मैंने क्रिएट कर दिया, परफेक्ट। अब ये बकेट मेरा क्रिएट हो गया, इसके अंदर मैं एक डेटा भी डाल देता हूं आप लोगों को लिस्टिंग करवाने के लिए। देखो यहां पर आए, ऐड फाइल्स पे क्लिक किया, मैंने यहां पर बोला ये पुणे वाली फाइल है, pune.pam, इसको मैंने कर दिया अपलोड, परफेक्ट, हो गई अपलोड। अब इसको मैंने बोला AWS S3 LS S3 : विवेक 12 12 2 1 लिस्ट करके देख ले भैया, क्या देख पाएगा ये? बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि इसको परमिशन नहीं, परमिशन डिनाई का एरर आ गया, राइट, एक्सेस डिनाई का एरर इसको मिल गया। देख लो मैंने बिना स्पेस के भी दे दिया, स्पेस के साथ भी दे दिया, एरर आ रहा है एक्सेस डिनाई का। तो इसको परमिशन नहीं। अब परमिशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक पॉलिसी जनरेट करनी पड़ेगी। तो AWS पॉलिसी जनरेटर टूल यहाँ पर मैंने पहले से ओपन कर लिया था ताकि टाइम ना लगे, राइट। यहाँ पर बकेट के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, प्रिंसिपल ARN, तो प्रिंसिपल में क्या आएगा, यूजर का ARN आता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्रेडेंशियल, मैंने बोला ठीक है मेरे को जरूरत नहीं है। यूजर पे आओ, यूजर के अंदर जाओ, ये ARN है, राइट। तो प्रिंसिपल में क्या करोगे आप, इस ARN को पेस्ट कर दिया आपने। एक्शन में क्या दोगे, ऑल एक्शन। मैंने बोला भैया यूजर जो है बकेट क्रिएट कर पाए, बकेट को डिलीट कर पाए, जो भी है A to Z है सब दे दिया मैंने, ठीक है। और ARN किसका, उस बकेट का, कि उस बकेट के अंदर क्या क्या एक्शन कर सकता है। तो ये बकेट है, इस बकेट की प्रॉपर्टी पे आ जाओ, और ये बकेट का ARN आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर ARN की बात आएगी वहां पर आपको बकेट का मेंशन करना है, और जहां पर इसकी बात आएगी किसकी, सॉरी प्रिंसिपल की, वहां पर आपको यूजर का ARN देना है। इतनी बात आ गई समझे। अब दोस्तों ये जो मैंने दिया है इतने में काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि यूजर को क्या करवाना, ऑब्जेक्ट भी अपलोड कर सके, राइट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हमारा जो ये नीरज नाम का यूजर बना हुआ है, ये क्या कर पाए, यहाँ से कोई बैठ के ऑब्जेक्ट भी अपलोड कर पाए। तो ये इतनी सी पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाओ, फिर से सेम ARN पेस्ट करो, स्लैश लगाओ, स्टार लगा दो। अब क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट को भी अपलोड कर पाएगा। अगर आप इसको एक बार हटा देता हूं, ये फर्स्ट वाला दिया आपने इतना, इससे क्या होगा, यूजर ऑब्जेक्ट को लिस्टिंग वगैरह कर पाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैंने बोला यार यूजर जो है ना ऑब्जेक्ट को भी अपलोड कर पाए, तो स्लैश लगाओ और स्टार लगा दो, इंटर। अब जनरेट पॉलिसी की आपने, और इस पॉलिसी को मैंने कर लिया कॉपी, और आ जाइए यहाँ पर बकेट के अंदर परमिशन पे जाना है आपको, ओके। और यहाँ पर देखो बकेट पॉलिसी पे एडिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, और आपको अपनी पॉलिसी में यहीं पर पेस्ट कर देना है, मेंशन करना है, ठीक है, और कर दो सेव चेंजेस। जैसे ही आपने ये पॉलिसी लगाई बकेट पे, अब आप यहाँ पर AWS S3 वाला कमांड चलाओगे, S3 LS S3 : बकेट का नेम, तो विवेक 12 12 2 1, राइट। तो अब ये आपको pune.pam वाला ऑब्जेक्ट दिखने वाला है भाई साहब, बात आई समझ में, देखो दिख गया, परफेक्ट। अब मैंने बोला कि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करना हो, तो अपलोड करने की कमांड होती है AWS S3 CP। अब दोस्तों CP चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का पाथ देना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो देखो आपके पास हो सकता है कि C ड्राइव में रखा हो, E ड्राइव में रखा हो, कहीं पर भी रखा हो सकता है। तो मैं सबसे बेस्ट सजेस्ट करता हूं कि आप यहाँ पर पूरा पाथ दोगे ना, उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, इससे बेटर आप उस पाथ को क्या करो, चले जाओ वहां पर। तो मैंने बोला डाउनलोड के अंदर मेरे पास डेटा रखा हुआ है, डाउनलोड फोल्डर पे मैं AWS S3 CP, और अब ऑब्जेक्ट का नाम बताओगे, ठीक है। देखो तो मैं डाउनलोड फोल्डर पे आता हूँ, राइट, और यहाँ पर कोई भी, जैसे मैं इस वाली इमेज को अपलोड कर दूं, इस इमेज का नाम रख देता हूं मैं इंडिया, ओके।
तो इसका एक्सटेंशन भी देख लो क्या रखा हुआ है इंडिया के अलावा, इंडिया डॉट जेपीजे, राइट। तो मैं इसका नाम देता हूँ और ये अपलोड होगी, तो इंडिया डॉट जेपीजे। देखो कहाँ पर अपलोड करना है, मैंने बोला S3 के अंदर भैया, बकेट का नाम है विवेक 121221 और मैंने किया इंटर। अब देखना मेरे बकेट पे आके अपलोड हो जाएगा डेटा। तो यहाँ पर बकेट पे आया मैं, बकेट ये वाला था, यहाँ पर देखो अभी नहीं आया, जैसे ही यहाँ से अपलोड होगा, देखो अपलोड दिखा दिया। अब यहाँ पर रिफ्रेश करके देखोगे आप, ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा, देखो आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपलोड कर सकते हो, राइट। सेम चीज अगर आपको ऑब्जेक्ट डाउनलोड करना हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, CLI के थ्रू परमिशन हमने सारी दे दी। अब मैं बोला कि मैं इस बकेट को डिलीट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि पूरी परमिशन दी गई है। कैसे करेंगे, AWS S3 RB मतलब रिमूव बकेट। किस बकेट को रिमूव करना, मैंने बोला AWS S3 कॉलन कॉलन और विवेक 121221। अब यहां पर भैया एक फंडा आता है कि यार ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बकेट के अंदर, क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बोल रहा है डिलीट इज नॉट एम्प्टी। ये चीज तो आपने ग्राफिकल पे भी देखा हुआ है, राइट। तो दिक्कत की बात आ गई, तो अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, यहाँ पर CLI का यही तो बेनिफिट है आपको, यहाँ पर हाइफन हाइफन फोर्स लगाओ, ऑटोमेटिक सब डिलीट कर देगा, ऑब्जेक्ट भी डिलीट कर देगा और बकेट भी डिलीट। ठीक है, वेट करो, देखो दिखा दिया, इंडिया डॉट जेपीजी पुणे डॉट पैम दोनों डिलीट हो गए, थोड़ी देर बाद बकेट को भी दिखा देगा कि बकेट डिलीटेड। ठीक है, देखो ये बेनिफिट होता है दोस्तों CLI का यूज करने का। तो यहाँ पर हमारा एजेंडा एक्चुअल में CLI यूज नहीं करना था, हमारा एजेंडा था ये टास्क को कंप्लीट करना। बात आई समझ में। तो इन तरह के टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप 2-2 4-4 दिन का टाइम ले लेते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम करते हो। लेकिन सेकंड टाइम उसी टास्क को करना हो तो आप 10 मिनट में चुटकियों में कर सकते हो, राइट। तो सेम चीज आपने मुझे भी देखा कि मैंने आपको 15 से 20 मिनट में पूरा टास्क कंप्लीट करवा दिया, लेकिन जब इंडस्ट्री में मुझे ये टास्क मिला था तो मैंने 3 दिन का टाइम ले लिया था इस टास्क को करने के लिए। बात आई समझ में। चलो सो वेट करो, बकेट भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी कहाँ गया अपना बकेट, ये रिफ्रेश करो, देखो गायब हो गया बकेट, यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा कि डिलीटेड हो गया, राइट। यहाँ पर तो आपके पास डिलीट हो ही चुका है ना, देखो यहाँ पर तो खोला नहीं था आपने बकेट, यहीं पर ओपन किया हुआ था, राइट। देखो तो विवेक 1212 वाला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी API स्लो हो जाता है, इस वजह से ये दिक्कत करता है। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आएगा, वीडियो अच्छी लगी हुई तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट इसी तरीके का टास्क आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ये अब अननेसेसरी हैंग सा हो रहा है। बाकी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है बकेट डिलीट हो चुका है, परफेक्ट। देखो मैंने कंट्रोल C कर दिया, दिखा भी दिया इसने, कंट्रोल बकेट डिलीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।